Renu. Renu, thank you very much. Thanks for brown hat. नमस्ते शुभान. हाँ विनीता, मैंने शेयर भी किया. थैंक यू. हेलो रुचिका. तो चलिए, जो यात्रा 2 महीने पहले शुरू हुई थी, आज उसके समापन का दिन है. प्रणाम. ये क्या है? ये पूरी पिक्चर नहीं है ये. अच्छा, ये क्या है? ये तो आज की मेरी क्लास की फोटो है. गुड इवनिंग उपलब्धि सुनीता राहुल के लिए. वो तो आज की क्लास है, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है. यूट्यूब पे मेरी क्लास थी. गुड इवनिंग अनीता. हेलो अंजुषा. गुड इवनिंग रुचि. तो आज हम क्षेत्रीय वंशों के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं. और हमने भारतीय इतिहास के सभी वंशों को पढ़ लिया. जो भी सभी क्षेत्रीय वंश हैं, सभी को पढ़ लिया. हेलो मोहित. गुड इवनिंग मालविका. ओके मिली, थैंक यू. सभी लोग यूट्यूब पे थे आप लोग. नमस्ते सीमा. सीमा लाल. इस महीने की आज आखिरी दिन भी है और इस महीने की आखिरी क्लास भी थी. आपको यूट्यूब पे क्लास बेटर है कि अनअकैडमी पे बेटर लगती है? स्पेशल क्लास लोगों ने फिनिश डूइंग अनअकैडमी पे ना. क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं ठीक हूँ. ऐसे मत करो. आजकल किसकी तबीयत का कैसे बिगड़ी कुछ पता नहीं चलता. हेलो संतोष. सारे लोग आ गए. अच्छा, आपकी ठीक नहीं है. इमोशन भी कुछ ऐसा है. हाँ मोहित, मैं कोशिश करता हूँ कोई छूटे ना. फेस चेंज लग रहा है. फेस तो वही है. चेंज है? क्या चेंज है? ओके अंजुषा, नो प्रॉब्लम. मैं ठीक हूँ विकास. आप कैसे? गुड इवनिंग फरजाना, संजय, प्रीति, ऋतु. यूट्यूब पे कमेंट्स लेट से आते हैं ना. लैकिंग होता है. नमस्ते संदीप. चलो, तो कल हमने इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री लगभग डिस्कस कर ली थी. अनअकैडमी इज फार बेटर एंड टेक्निकली एडवांस्ड. हेलो पद्मा. जितेंद्र. स्वाति. यूट्यूब पे ऑडियंस ज्यादा है ना. ओके अंजुषा, थैंक यू. एक मिनट, जरा एक कॉल आ रही है, मैं भी आता हूँ. थैंक यू निशा, थैंक यू वेरी मच. एंड पूजा. गुड इवनिंग हिंदू. चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. कहाँ तक? हाँ, ये आप लोगों ने सब पढ़ लिया था. उपेंद्र है संस्थापक परमार डायनेस्टी के. इनका दूसरा नाम है कृष्णराज. और उसके बाद हर्ष आते हैं और इनके विभिन्न लोगों के साथ युद्ध हुए हैं. फिर वाकपति बन जाते हैं. ये दत्तक पुत्र थे सीयक के. फिर सिंधुराज हैं, ये भोज के पिता हैं. फिर भोज आते हैं और भोज ने जो काम किए उसके बारे में हमने डिटेल में देखा. अब भोज के बाद का पढ़ना है. चालुक्य करना है. कल्याणी. कल्याणी तैलप वाला. आज मुझे आपका मेगा क्विज भी डालना है. अब बसते हैं जयसिंह प्रथम, लक्ष्मणदेव, नरवर्मा, यशोवर्मा, जयवर्मन जयसिंह और कुमारपाल. नमस्कार राजी. परमार संस्कृति, कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में हम अगर बात करें तो भोज की ख्याति जितनी है उतनी शायद ही किसी राजा की है. इसको विद्या के संरक्षक के रूप में माना गया है. और उदयपुर लेख परमाणु का सबसे महत्वपूर्ण लेख है. इसमें साफ साफ कहा गया है कि उसने सब कुछ साधा संपन्न दिया जाना जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं था. धारा को उसने सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया और बहुत सुंदर सजाया था. विद्या और कला का धारा केंद्र बन गया. बहुत सारे महल और मंदिर बनवाए. सरस्वती मंदिर प्रमुख है जो इसने बनवाया. इसने उपाधि धारण की, कविराज की. ज्योतिष, काव्य शास्त्र, वास्तु आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की. और सरस्वती मंदिर में ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई. संस्कृत का विद्वान खुद भी था. चलो, इसकी राजसभा पंडितों और विद्वानों से बनी हुई और राजधानी धारा थी तो पता ही है. आइनियाकोली लिखता है कि उसकी राजसभा में 500 विद्वान निवास करते थे. 500 एट ए टाइम. भोज ने खुद भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की. सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राजमृगांक,
फिर वो शफी उल प्रताप। आश्चर्य की बात है कि इतना युद्ध भी करता था और इतनी किताबें कैसे लिख पाया है, और ये सारी किताबें विद्युतापूर्ण है और इनके सब्जेक्ट भी बड़े अलग अलग हैं। जैसे युद्ध कल्पतरु और सम्रांग सूत्रधार, ये वास्तुशास्त्र के ग्रंथ। वास्तुशास्त्र आप तो जानते हो ना, क्या होता है? क्या होता है? वास्तुशास्त्र एक बहुत गहरा विज्ञान है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ। जैसे घर ऐसे होता है सबका, घर में 4 कोने होते हैं। बार बार ये वास्तुशास्त्र वास्तुशास्त्र आता रहता है, इसका मतलब क्या है? घर कैसे बनेगा, इसका मतलब वास्तुशास्त्र कहता है कि एक घर में 10 दिशाएं होती हैं। इसको अगर मान लेंगे नॉर्थ, इसको मानेंगे साउथ, इसको मानेंगे ईस्ट और इसको मानेंगे वेस्ट। तो ये जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पे होता है वास्तु देवता का मुख, और वास्तु देवता ऐसे घर के वास्तु में लेटे हुए हैं। यहाँ पर होता है पैरिंग का, ये है वास्तु देवता। तो जो इनका मुख होता है इसे कहते हैं ईशान कोण। इनके मुख के नीचे होता है नैऋत्य कोण, इधर होता है वायव्य कोण और इधर होता है आग्नेय कोण। अगर इस हर कोण वास्तु के लिए निर्धारित होता है, ये है ना आग्नेय कोण। ईशान कोण में चूंकि वास्तु देवता का मुख है तो यहाँ पे पूजा की जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पे पूजा नहीं करते हैं और यहाँ पे उल्टा बनवा देते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बनवा देते हैं, तो क्या होगा? अनहोनी होनी शुरू हो जाएगी घर में। आग्नेय कोण पे होना चाहिए किचन। अब किचन की जगह यहाँ तो आग का कोण है, अग्नि रहना चाहिए। यहाँ पे आपने बनवा दिया बोरिंग, बोर करा दिया, लॉजिक है इसका। जहाँ आग होना चाहिए वहाँ पानी डाल दिया, फिर क्या होगा? अशांति हुई घर में। इसी तरह से हर एक कोणों का महत्व है। बीचों बीच का जो स्थान होता है उसको कहते हैं ब्रह्म स्थान। ये वास्तु देवता के ठीक पेट में, सीने में। तो कभी भी घर के बीचों बीच में अपवित्र जगह नहीं होनी चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, या बोरिंग नहीं होनी चाहिए, या सीवरेज की टंकी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब होगा तो फिर भी अहित हो जाएगा। ये मैंने छोटी सी एक लाइन में आपको बताई। इसी का विकसित विज्ञान है हर एक चीज का। अगर वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर बना हुआ है तो ये माना जाता है घर में सुख शांति होगी, घर जल्दी गिरेगा नहीं, घर में जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी उन्नति होगी, घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं होगा। आंगन आंगन भी हो सकता है, खुला होना चाहिए, ब्रह्म स्थान खुला होना चाहिए, और जीवन स्मूथ होगा, लाइफ स्मूथ होगी। अकाल ऐसा लिखा है ग्रंथों में, खासकर सम्रांग सूत्र में लिखा है, सम्रांगण सूत्रधार। तो ऐसे कुछ कुछ सिद्धांत है वास्तु के। तो ये वास्तु के सिद्धांत कहाँ से आ गया अचानक से? ऐसे ही कुछ किताबें हैं वास्तु की। इसके बारे में ये भी फेमस था कि जो लोग इसको पसंद कर देते थे कविताएं सुना करके, उनको बहुत ही पुरस्कार देता था। हर एक श्लोक पर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता था। दानशील था और बहुत सारे कवि थे इसके दरबार में। वास्तु विज्ञान विकसित हुआ है हड़प्पा काल के बाद। हाँ, पॉइंट। वास्तु विज्ञान वैदिक विज्ञान है, हड़प्पा का विज्ञान ही नहीं। भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल, ये भोज के कवि थे। चलो राधे। इनकी मृत्यु पर कहा गया है कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। महान निर्माता भी है भोज। भोज शहर है भोपाल के पास एक झील, इसका निर्माण करवाया था। 250 वर्ग मील लंबी झील है। मध्य प्रदेश के जो लोग होंगे वो जानते होंगे। और एक सरस्वती मंदिर के पास एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। भोजपुर नामक एक नगर की स्थापना भी करवाई थी। चलो रहो, बड़ा तालाब पे तुम भी वहीं की हो गया सीमा? अच्छा, कहाँ से हो बेसिकली? चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर, और मेवाड़ में नागोद क्षेत्र में भूमि दान दिया था, तो हमने पढ़ा था। बिहार, ये भोपाल की बात हो रही है, भोपाल है मध्य प्रदेश में। अच्छा, अभी भोपाल। इसलिए बहुमुखी प्रतिभा का धनी है ये, सर्वाधिक यशस्वी शासक है, और इसका काल चरम काल था परमार डायनेस्टी का। ओके, तो लगभग 2010 ईस्वी तक इनके उत्तराधिकारी शासन करते रहे। लेकिन जिस चरम ऊंचाई को भोज ने स्पर्श किया, इनके उत्तराधिकारियों ने स्पर्श नहीं किया। गंगोतेली राजा भोज, हाँ, ये किंवदंती है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोतेली। भोज के बाद इनके पुत्र जयसिंह प्रथम गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन इसके पहले, जैसे कि हमने पढ़ा कि धारा पर कलचुरी कर्ण और चालुक्य भीम प्रथम, इन दोनों ने अधिकार कर लिया था। जय हिंद योगेश। जयसिंह को बड़ी टेंशन थी कि इन दोनों को भाग्य से निकाला जाए, तो कल्याणी के चालुक्यों से इसने सहायता ली। सोमेश्वर प्रथम का बेटा है विक्रमादित्य, इसने इसकी सहायता दी और कलचुरियों को, चालुक्यों को निकाल दिया इसने। लेकिन निकालने के एवज में सोमेश्वर प्रथम का ये सामंत बन गया, जयसिंह प्रथम। तो एक तरह से कल्याणी के चालुक्यों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली। अब परमार यानी भोज का बेटा कल्याणी का सामंत था। लेकिन फिर सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पे बैठा प्रथम के बाद। भीम सोलंकी का चालुक्य। चालुक्यों की 4 धाराएं हैं भारत में। गुजरात के चालुक्य को सोलंकी कहते हैं, और साउथ इंडिया में 3 धाराएं थी, जिसको वेंगी, वातापी और कल्याणी के। एक इधर चालुक्य थे कल्याणी के चालुक्य, इधर वातापी के चालुक्य, इधर वेंगी के चालुक्य, और इधर सोलंकी। सोलंकियों का संबंध चालुक्यों से था कि नहीं था, ये तीनों तो आपस में संबंधित, ये तो पक्का पता है।
लेकिन सोलंकी भी संबंधित है कि नहीं संबंधित, ये नहीं पता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि सोलंकी ये भी अपने नाम के आगे चालुक्य लिखते हैं, कुछ लोग चौलुक्य कहते हैं। ये है कल्याणी, कल्याणी किस स्टेट में है? और ये है बादामी, बादामी कहाँ पे है? और ये है वेंगी। बादामी कर्नाटका में है, वेंगी कहाँ पे है? आंध्रा। लेकिन कर्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी। कर्ण ने कुछ अन्य राजाओं के साथ मिलकर के फिर से मालवा पर अटैक कर दिया और जयसिंह मारा गया। फिर धार को ध्वस्त कर दिया। तो ये है जयसिंह, ये बन गया है कल्याणी के सामंत। इसके बाद आते हैं उदयादित्य। उदयादित्य ने संधियों के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। पहले जो मेवाड़ के गुहिलौत इनके दुश्मन थे, इनको दोस्त बना लिया। नाडोल और शाकंभरी के चौहानों को अपना दोस्त बना लिया और अपनी स्थिति कर दी मजबूत। शाकंभरी के चौहानों के राजा थे विग्रहराज। इनकी सहायता से उदयादित्य ने कर्ण को हरा दिया और अपनी राजधानी को मुक्त करा लिया। इनकी राजधानी क्या थी, कौन सी? धार। कुछ समय तक शांतिपूर्वक शासन करता रहा। भिलसा के पास इसने एक नगर बसाया है, उदयपुर, और यहीं पर इसने नीलकंठ के मंदिर का निर्माण कराया। उदयपुर के बाद आता है लक्ष्मण देव, इसका बेटा है। नागपुर से इसका लेख मिला हुआ है। नागपुर के इसके लेख में इसकी उपलब्धियों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसने लगभग पूरी धरती को जीत ली वगैरह वगैरह, लेकिन इसको सही नहीं माना जाता। मालवा के कुछ आसपास के इलाके को इसने जीता होगा। पालों की स्थिति उसमें खराब थी, तो बिहार और बंगाल के कुछ इलाके को इसने जीत लिया और कलचुरी नरेश यशकर्ण को भी युद्ध में पराजित किया। लेकिन इस समय महमूद इंडिया में घुस चुका था और महमूद ने उज्जैन पर आक्रमण करके वहां पर अपना अधिकार कर लिया। लक्ष्मण देव के बाद इनके छोटे भाई नरवर्मा गद्दी पे बैठते हैं 1094 से 1113 ईस्वी तक। निर्बल शासक था, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से इसका टाइम पीरियड उल्लेखनीय माना जाता है। खुद भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की। निर्वाण नारायण। राजनीति में विफल हुआ, ये स्वतंत्र हो गया, सामंत से वही था। लेकिन पूर्व में चंदेल शासक थे मदन वर्मा। मदन वर्मा ने भिलसा क्षेत्र में अटैक करके परमार राज्य पर अधिकार कर लिया। उत्तर पश्चिम के चयमान शासक थे अजयराज। अजयराज का बेटा था अर्णोराज, इसने भी नरवर्मा को पराजित कर दिया। ठीक है, बोलिए। अन्हिलवाड़ के चालुक्य शासक थे नरेश जयसिंह सिद्धराज, इसने भी इस पे अटैक किए। अब बेचारा अकेला नरवर्मा कितना बर्दाश्त करता, और अंततः ये पराजित हो गया। इसका बेटा था यशोवर्मा। चालुक्यों ने इतना आक्रमण किया था परमार डायनेस्टी पे, इनकी स्थिति पहले से ही काफी खराब चल रही थी और यशोवर्मा ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाया। साम्राज्य बिखर गया। भिलसा के क्षेत्र पे चंदेल मदन वर्मा ने अधिकार कर लिया और चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने नाडोल के चहमान आशाराज के साथ मिलकर के मालवा पर फिर अटैक कर दिया। अंततः यशोवर्मा को बंदी बना लिया गया और पूरे मालवा पर जयसिंह का अधिकार हो गया और इस जयसिंह ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। अवंती किसका नाम है? उज्जैन का। यशोवर्मा का उसके बाद क्या हुआ ये तो पता नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये है नरवर्मा, लक्ष्मण देव यशकर्ण तो थी, नरवर्मा मदन वर्मा चंदेल, अजयराज चहमान, अणुराज चहमान और जयसिंह सिद्धराज, और यशोवर्मा भी पराजित हो गया अंततः चंदेल मदन वर्मा से। अब आते हैं अगले शासक जयवर्मन जयसिंह। इसने मालवा का कुछ स्थिति सुदृढ़ किया, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। कल्याणी के चालुक्य शासक थे जगदेग मल्ल और होयसल के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। इन दोनों ने मालवा पर अटैक करके इसको नष्ट कर दिया और अपने एक सामंत बल्लाल को वहां का शासक बना दिया। लेकिन जयसिंह का उत्तराधिकारी था कुमारपाल, इसने बल्लाल को मार के भगा दिया और फिर भिलसा तक के इलाके को मालवा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो 30 सालों तक मालवा गुजरात राज्य का अंग बना रहा और इस बीच वहां छोटे छोटे इलाकों पर बहुत सारे सामंत शासन करते रहे। महाकुमार उपाधि रखते थे वे और अर्ध स्वतंत्र थे, कहने के लिए परमाणु के अंदर थे, अधीन थे लेकिन अधीन थे नहीं। 1175 से लेकर 1195 यानी 20 सालों तक विंध्यवर्मन जयवर्मन का बेटा था, इसने फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया मूलराज द्वितीय को हरा करके। ये मूलराज द्वितीय किस वंश का है? सोलंकी। लेकिन इसके पुराने गौरव को ये वापस नहीं ला सकते मालवा के। इसका बेटा था सुभट्टवर्मन, ये कुछ शक्तिशाली तो था। लाट के राजा थे सामंत सिंह, इनको अपने अधीन कर लिया इसने और डाभोई और कांबे में कई जैन मंदिरों को लूटा। अन्हिलवाड़ा को भी हरा दिया, सोमनाथ तक बढ़ चला, लेकिन भीम का मंत्री था लवण प्रसाद, इसे हार गया। और यादव जैतुकी ने भी इनको हरा दिया सुभट्टवर्मन को।
फिर आते हैं अर्जुन वर्मन। अर्जुन वर्मन ने गुजरात में जयसिंह को पराजित किया और उसकी कन्या से विवाह कर दिया, किंतु यादवों के शासक के सिंघम ने हरा दिया। ये भी एक विद्वान और विद्या प्रेमी माने जाते हैं और इनके दरबार में मदन और आशाराम जैसे विद्वान रहते थे। अर्जुन के बाद कई नॉन सिग्निफिकेंट शासक हुए, जैसे देवपाल, जैतुकी देव, जयवर्मन द्वितीय और बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुए हैं जिनके शासन की कोई उपलब्धि नहीं है। और इसके बाद परमार वंश के गौरव का विलोप हो गया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत करके वहां मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी। इस तरह से अंतिम शासक लगभग कुमारपाल थे, अंतिम प्रभावशाली शासक, और मालवा वंश परमार वंश समाप्त। अब मुद्दा यह है कि अभी आपके 1.5 घंटे पड़े हुए हैं, 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये खत्म हो जाएगा। अब ये 1 घंटे क्या करेंगे? क्वेश्चन तो मैंने तैयार नहीं किया, कल्चर इतना ही था। आर्ट एंड कल्चर का कब लॉन्च करोगे? रिवीजन, वास्तु का विज्ञान तो बता दिया मैंने, उतना ही मुझे पता है। एक राजा एक रानी, दोनों वर्ग खत्म कर। पिरामिड शिखर और रेखीय शिखर बता दीजिए। पिरामिड शिखर और रेखीय शिखर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पिरामिड शिखर होता है कि जो भी मंदिर बन रहा है, मान लो मंदिर बन रहा है, तो इसके ऊपर कई मंजिल के नक्काशीदार ब्लॉक्स रखे जाएंगे और इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ा जाएगा अलग अलग से, तो ये ट्रायंगुलर शेप में आ जाएंगे ऊपर तक जाते जाते। साउथ इंडियन टेम्पल्स में आपने इसको देखा होगा। तो ये द्रविड़ वास्तुकला की विशेषता है, इसे कहते हैं पिरामिड। और ये जो ब्लॉक्स है ना, इन ब्लॉक्स को कहते हैं विमान। एक एक करके पूछो। अनामिका और गौतम बुद्ध, ये कौन है? गुड इवनिंग अंजलि। ये विमान हो गए। और यही चीज अगर हम नागर शैली में देखें तो नागर शैली में ऐसी रचनाएं मिलती हैं, या ऐसी रचना मिलेगी इसमें ब्लॉक्स नहीं है। हाँ करते हैं, करके करते हैं। पहले एक चीज तो निपटा लें, या तो ये ऐसे होगा या तो कुछ मंदिर ऐसे बने। इस प्रकार से इनको रेखी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे ये नागर शैली की विशेषता है, ये भी नागर शैली की विशेषता है। इनको रेखी इसलिए कहा गया है कि ये देखो, ये सीधी एक रेखा, मतलब कहीं जोड़ नहीं है, इस पूरी संरचना में जोड़ नहीं है, इसमें भी जोड़ नहीं है, इसलिए रेखा रेखा यहाँ से शुरू करोगे तो सीधी रेखा नीचे आ जाएगी। लेकिन इसमें जोड़ है ना, इसलिए इसको विमान कहते हैं। विमान कैसे बनता है? सारा कल पुर्जा जोड़ा जाता है उसमें। कुछ ऐसे भी थ्योरीज हैं कि विमान इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, इसमें गोपुरम नहीं होगा। गोपुरम तब होगा जब साउथ इंडियन बन रहा हो। हाँ, एलियंस को भी इनसे कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले मंदिरों को एलियन से ही जोड़ा गया है, और ये एक तरह से हेलीपैड का काम करते थे। ऐसी परिकल्पना, ऐसी थ्योरी है, इसलिए इनको कहा जाता था विमान। अब ये जैसे मुख्य मंदिर हुआ, देखता हूँ रुचि, ये मुख्य मंदिर हुआ, और ये क्या बन गया? मंडप। और ये क्या बन गया? अर्धमंडप। और ये क्या बन गया? लघु मंडप। ये जो साज सज्जा युक्त द्वार होता था मंदिर के ठीक सामने, इसे कहते थे गोपुरम। ठीक है ना, ये बहुत ही अलंकृत द्वार होता था, ये गोपुरम है। ये जो शिखर है, ये विमान जो उठ रहा है, ये किस शैली का विमान कहेंगे इसको? द्रविड़, द्रविड़ शैली का। और ये बीच में जो गर्भगृह है यहाँ पे रहेगा। ये रुचि ने फोटो शेयर किया, लेकिन अधूरा सा फोटो है। ये बताइए, ये कौन सा मंदिर है? नागर है, द्रविड़ है, या बेसर है? हाँ, गोपुरम मात्र द्रविड़ में ही होता है। ये नागर शैली है। देखिए, सबसे पहले तो इनका शिखर देख लो, शिखर से पता चल जाएगा ये कौन सी शैली है। ठीक है। कोरोना का तो मैं ऐसा सुन रहा हूँ कि पहली रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो 2-3 दिन बाद जब फिर टेस्ट करो तो निगेटिव आ जाती है। ये कौन सा मंदिर है? शोलन, शोलन का शिव मंदिर, जाटोली, जाटोली का शिव मंदिर।
तो समझ गया ये मंदिर की संरचना है। और जिस पर ये मंदिर आधारित है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जगती। जगती के ऊपर ये जो है इसको क्या कहते हैं? पीठ। और पीठ के ऊपर ये जो है इसको क्या कहते हैं? प्रतिष्ठान। अधिष्ठान भी कह सकते हैं। अधिष्ठान। हाँ, ये देखिए सीमा ने फोटो शेयर किया है, ये है भोजसर। सीमा लाल ने भोजसर ये है, यही बनवाया था। किसने बनवाया था? भोज परमार ने। बहुत ही सुंदर। ये इनकी मूर्ति है, शायद मतलब भोपाल में लगी होगी ना ये मूर्ति, ये राजा भोज की मूर्ति। ये भी लोग क्या इंसान रहे होंगे समझ में नहीं आता, इतने पराक्रमी। तुम भी गई हो किया भोपाल? कोरोना जब ठीक हो जाएगा तब जाना। चलिए, और कोई प्रश्न है किसी के पास तो पूछिए। नाना प्रकार के प्रश्न यहाँ होने चाहिए। अरे पूछो भी, पूछोगे तब बताऊंगा कि अपने मन से क्या बताने लगूं। मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई वेटफुल क्वेश्चन होना चाहिए ना। सर ओशो के बारे में जो आपके पास जानकारी नहीं, ओशो के बारे में हिस्ट्री के बारे में पूछो। द्रविड़ शैली में प्रदक्षिणा पथ ओपन होता है। रीजनल हिस्ट्री से जो मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आएगा। डर क्या लगता है? रीजनल हिस्ट्री से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। नहीं, आईसीटी की सारी पीडीएफ में डालना भूल गया, मैं सब डाल दूंगा। अंतराल द्रविड़ में भी हो सकता है, नागर द्रविड़ में तो होता ही है, नागर में भी हो सकता है। अंतराल कोई जरूरी नहीं है कि नागर में नहीं होगा। जैसे खजुराहो के टेंपल में आज 11 बजे आपकी फर्स्ट पेपर की टेस्ट है, सभी को अपीयर होना है। ह्यूज डाटा दिया है। आज क्लास में क्विज में बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, जो कल हम बताए थे वही सब आएगा। फॉर एग्जांपल यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ओनली आईसीटी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ये सब। भोज की साहित्यिक उपलब्धियां मैंने आपको बताया ना, सम्राट में सूत्रधार, यूनिवर्सल सीरियल, बस कल मैंने डिटेल। प्रताप नहीं आते तुम शाम को पेपर वन में? पेपर वन में आप लोगों में से कौन कौन नहीं आता? नहीं, बौद्ध धर्म की 4 ही संगीत इतिहास में लिखा है, 5वीं तो मैंने नहीं पढ़ा। टाइम नहीं मिलता, रात को 9:30 बजे कहाँ बिजी रहते हो? ओके, बहुत सारे बच्चे तो आते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, आ जाए, कोई बात नहीं। उपलब्धि बुद्ध और आम्रपाली। ओके, बुद्ध का एक शिष्य है उपगुप्त। उपगुप्त वैशाली में बुद्ध ने सबके लिए नियम बनाया था कि सभी लोग अपने निकटवर्ती जो भी उनका शहर होगा वहां पर वैशाली में भिक्षा मांगेंगे। तो उस समय वैशाली लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, और वैशाली में बड़ी समृद्ध परंपरा थी कि जो नगर की सबसे सुंदर स्त्री होती थी उस स्त्री को वीआईपी स्टेटस दे दिया जाता था, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती थी, मतलब ये वैश्या नहीं हो जाती थी, लेकिन इसको वीआईपी स्टेटस मिल जाता था और सारी सुख सुविधाएं इसको उपलब्ध हो जाती थी। रहने के लिए बड़ा सा महल इसको दे दिया जाता था। आम्रपाली थी भी बहुत ही सुंदर और ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं वाले घर में रहती थी, लेकिन उसके पास सब कुछ था लेकिन मानसिक शांति नहीं थी। जिनके पास सब कुछ होता है उनके पास यही चीज नहीं होती। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम ये है। तो फिर वो लोग जीने लगते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन यही बीमारी है कि जो चाहा था वो पा गया, हुआ कुछ नहीं। जैसे अभी वो सुसाइड किया उसने, सब कुछ मिल गया, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन लाइफ मीनिंगलेस लगने लगती है कि हो कुछ नहीं रहा। हमने सोचा था ये मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, शादी हो जाएगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ये बस फ्रस्ट्रेशन में अपने महल के द्वार पे बैठी रहती थी। शहर के सारे धनिक, सारे राजे राजकुमार श्रेष्ठ ही इससे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहते थे, क्योंकि सुंदर थी, बहुत तेजस्वी थी, लेकिन इसका मन नहीं लगता था। एक बार इसने देखा कि एक बहुत ही शांत चित्त सन्यासी सर उठाए और वैशाली की गलियों में जा रहा है। इसके हाथ में एक भिक्षा पात्र है और कुछ नहीं है, लेकिन चेहरे पे इतना संतोष है, इतनी शांति है कि देख करके चित्त रह गई कि जो नंगा नंगा फकीर है उसके चेहरे पे इतनी शांति कैसे है। बड़ा ही आनंदित था। कल मैं आपकी अदालत देख रहा था तो उसमें रविशंकर को देखा था।
डिनाई कर रहा है तो पुलिस क्यों डिनाई कर रही है? और ऐसे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस हैं जो ये चीज़ कह रहे हैं, लेकिन वो आगे क्यों नहीं आते? मैं कह रहा हूँ उसकी फैमिली क्यों नहीं आगे आती? उसकी फैमिली में तो उसके जीजा खुद आईपीएस हैं, एसीपी हैं, और वेल ऑफ फैमिली है, बहुत पैसे वाली। गणिका नहीं, गणिका इसे नहीं बोलते। एजीडी उनके उनके पास तो पावर होगा। ये सब कहानी की बात है। व्यूज लेने के लिए यूट्यूब पे कुछ भी डालते रहते हैं। तो आम्रपाली ने उपगुप्त को देखा, कहा इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना आनंदित कैसे? इसके चेहरे से तेज निकल रहा है। चेहरे पे तेज आपके ना आपकी सारी बातें बता देता है। इसी को हमारे यहाँ कहा गया है ऑरा। कोई भी महापुरुष का कैलेंडर बिना ऑरा के नहीं होता भारत में। और ये थे डिप्रेशन में, और इसके पास पूरी वैशाली थी। वैशाली में जो कुछ चाहिए इसको उपलब्ध था। ये दौड़ करके सीढ़ियों से नीचे आती है और इनको रोकती है, सन्यासी को कहती है, रुको, कौन हो आप? सन्यासी को गौतम बुद्ध का ये था कि भाई नजर नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं रखना। तो इसने कहा देवी मैं भिक्षु। तो आम्रपाली ने पूछा, वो तो मैं देख रही हूँ कि आप भिखारी हो, इतने आनंदित कैसे हो, इतने सुखी कैसे हो? उपगुप्त ने कहा देवी मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिक्षु। इसने कहा करते मुझे तुम लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, भिखारी और भिक्षु में क्या फर्क है? वो भी भीख मांगता है, तुम भी भीख मांगते। उपगुप्त ने कहा जमीन आसमान का फर्क है। वो भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, हम भीख इसलिए मांगते हैं कि सब कुछ करके देखें। वो भीख इसलिए मांगता है उसके पास कुछ नहीं है, हम भीख इसलिए मांगते हैं कि हमारे पास सब कुछ। तो आम्रपाली ने कहा पहली मत पूछो, साफ साफ बताओ आप इतने आनंदित कैसे हो? आपके चेहरे पे इतना संतोष, इतनी शांति, इतनी आभा है, इतने आनंद में चल रहे हो। मैं आपको ऊपर से देखी, मैं मेरे से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन मैं रह नहीं पाई, मैं चली आई, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरा सेक्रेटरी मेरे पीछे दौड़ रहा है कि मत जाइए, बॉडीगार्ड्स किधर है? उपगुप्त ने कहा ठीक है, ये जो हमको आनंद और संतोष मिला है वो मिला है ध्यान से। आम्रपाली बोली देखो ध्यान में तो पता नहीं, एक चीज का मुझे पता है कि मुझे आपसे हो गया है प्रेम, और आज तक पूरे वैशाली ने मुझसे प्रेम निवेदन किया था, आज पहली बार मैं तुमसे प्रेम निवेदन। आओ मेरे साथ रहो, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो और एंजॉय करो लाइफ को। कहाँ गलियों में भिक्षा पात्र लेके भटक रहे हो? उपगुप्त मुस्कुराने लगा, कुछ बोला नहीं। आम्रपाली और बेचैन होगी, कितना बढ़िया ऑफर इसको दे रही हूँ फ्री का, और ये उसको ठुकरा रहा है। आम्रपाली ने बोला लोग हजारों कर्सा पढ़ लेकर खड़े रहते हैं मेरे सामने कि आधे घंटे आपसे बात करनी है। प्रेम उपगुप्त से हुआ, शिष्या बुद्धि की बनी। उपगुप्त ने कहा कि मुझे कर्सा पढ़ का कोई लोभ नहीं है, ना उसका कोई मूल्य है मेरे मन में, और देवी मैं जरूर आऊंगा, आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं आपका अतिथि तब बनूंगा जिस दिन आपको मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। अभी आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, मेरे सौंदर्य की, मेरे यौवन की, मेरे शरीर की आवश्यकता है। अभी आप वासना की नजरों से देख रहे हैं, आवश्यकता की नजरों से नहीं देख रहे। आम्रपाली लाख मनोहार करती रही, लेकिन उपगुप्त नहीं माना, चला गया। और फिर ये कहानी जाती है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। महल ऐसा ही पड़ा है, आम्रपाली को कुष्ठ रोग हो गया है, लोगों ने आम्रपाली से मिलना बंद कर दिया, परिचारक भाग गए क्योंकि उस जमाने में कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था। तो है आम्रपाली अपने महल में करा रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, कोई नौकर नहीं है, कोई चाकर नहीं है, अकेली पड़ी हुई है। इसके सगे संबंधी तो थे भी नहीं पहले से ही, कोई दवा पिलाने वाला नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। हाथों से पश निकल रहा है, पैरों से मवाद गिर रही है, खांस रही है, पूरे महल में अंधकार है, कोई दीपक जलाने वाला नहीं, और मृत्यु की आकांक्षा कर रही है कि हे मृत्यु आओ और मुझे मार दो। उस समय रात को उपगुप्त आता है और दीपक जलाता है, बुझते हुए आवाज में पूछती है आम्रपाली कौन? उपगुप्त कहता है कि देवी मैं आ गया। आम्रपाली कहती कौन हो आप? मैं तो प्राण त्याग रही हूँ। उपगुप्त कहता है कि मैं वही हूँ, 20 साल पहले आपने मुझे निमंत्रण दिया था और मैंने आपसे कहा था कि जिस समय आपको मेरी सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस दिन मैं आ जाऊंगा, बिना बुलाए। और आज वो दिन आ गया, आज आपको वाकई मेरी आवश्यकता है। और उपगुप्त ने लगभग 2 महीने वहां रख करके आम्रपाली की सेवा की, और आम्रपाली ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, पहले की तरह सुंदर हो गई। सारे लोग जो भाग गए थे संकट की घड़ी में लौटने लगे, इसके परिचारक, इसके सेक्रेटरी, इसके अंगरक्षक, इसके दीवाने, इसके चाहने वाले। उपगुप्त ने कहा देवी अब मुझे विदा दीजिए, अब आपके चाहने वाले फिर से आने लगे, मेरी आवश्यकता नहीं। आम्रपाली ने कहा उपगुप्त, जिसके सानिध्य में आप रहकर कितने श्रेष्ठ हो, जिसके सानिध्य में रहकर कितने तृप्त हो, वो कौन है? जिनके सानिध्य में रहकर के आप धरती पे अवतरित परमात्मा के स्वरूप रखते हो, कौन है वो? जिनका शिष्य इतना महान है, वो गुरु कौन है? उपगुप्त ने कहा कि वो गुरु है तथागत बुद्ध। आम्रपाली ने कहा कि आपके गुरु के चरणों की एक धूल के लिए ये वैभव, ये महल, राज, ये पाठ, ये यश, ये कीर्ति, ये यौवन, ये सौंदर्य
सारत्तो कौड़ी है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। और वो वलकल वस्त्र पहन लेती है, चीवर ले लेती है हाथ में, और वो बुद्ध के साथ बुद्ध के पास चली जाती है, और बुद्ध के पास जाकर के बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इसके बाद आम्रपाली का जीवन एक भिक्षुणी का जीवन है, फिर लौट करके वैशाली में कभी नहीं आती। ये कहानी है उपगुप्त और आम्रपाली की। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता के रूप में लिखा है। समझ गए राजीव जी? प्रताप मंडल ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। जीवन में एक और द्वार है जो हमें जीवन और मृत्यु से पार ले जाता है। वो द्वार गुरु से होकर के जाता है। इसीलिए कहा गया है गुरु प्रसाद। सभी के जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। थैंक यू। और उसके पहले ये जीवन में मृत्यु से भी बदतर है। जीवन की शुरुआत ही होती है सत्य की प्यास से। वैशाली पहुंच गए थे। और कोई प्रश्न? अच्छा, तो लकी हो फिर। कहा जाता है कि बुद्ध ने संघ में महिलाओं का प्रवेश के विरोधी थे, पर आनंद के कहने पर महिलाओं को प्रवेश दिया। चूली ऑफिस से आने के बाद आपको सुनना अच्छा लगता है। ओके सीमा। बुद्ध का जो धर्म है, मैंने बहुत पहले भी इस पे बात की थी, दो प्रकार के मार्ग हैं। एक संकल्प का मार्ग है और एक समर्पण का मार्ग है। संकल्प का मार्ग पुरुष चित्त का मार्ग है, समर्पण का मार्ग स्त्री चित्त का मार्ग है। संकल्प के मार्ग को कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में जोर होता है सब कुछ त्यागने पर। समर्पण मार्ग को कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग में जोर होता है सब कुछ अपनाने पर। संकल्प का अंतिम परिणाम होता है ज्ञान, समर्पण का अंतिम परिणाम होता है भक्ति। तो ये हमेशा ही दो मार्ग है। जो श्रवण मार्ग है वो हमेशा ही संकल्प का मार्ग है, और जो ब्राह्मण मार्ग या भक्ति मार्ग है वो हमेशा ही समर्पण का मार्ग है। जो जिसका चित्त मतलब शरीर नहीं मन, जिसका मन स्त्री का है उसको ये मार्ग अनुकूल पड़ेगा, जिसका मन पुरुष का है उसको ये मार्ग अनुकूल पड़ेगा। अगर पुरुष वाला मार्ग, पुरुष चित्त वाला व्यक्ति भक्ति के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका गति नहीं होगा। स्त्री चित्त अगर संकल्प के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका गति नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रेम की भाषा ही समझ में आती है, उनको कर दिखाऊंगा, मार दूंगा, जीत लूंगा, काट लूंगा, नहीं समझ में आता। कुछ लोग होते हैं जिनको संकल्प की भाषा ही समझ में आती है, भोजन होता है, भोजन सुखाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, उनको नहीं समझ में आता। ये तो अलग अलग चित्त है, अलग अलग साइकोलॉजी, अलग अलग विज्ञान जीवन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने परमानंद को जान लिया, आत्म सत्य को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, उनको कहा जाता है बुद्ध। बुद्ध का मतलब बुद्धिमान नहीं होता है, बुद्ध का मतलब जागा हुआ, जो जाग जो खुद को जान लिया। तो जान लिया, खुद को जानने के बाद जब तृप्ति हो जाती है, व्यक्ति किसी प्रकार की खोज में नहीं रह जाता, पूरी तरह से तृप्त हो गया है, तो अंदर तो तृप्ति रहती है, अंदर तो शांति रहती है, लेकिन बाहर करुणा होता है, वो करुणावान होता है। उसके जीवन का हर एक क्षण इसी प्रयास में होता है किस तरह से हम किसी के दुख को दूर कर सकते हैं। तो बुद्ध उसी कोटि के व्यक्ति है, महावीर उसी कोटि के व्यक्ति है कि किसी के दुख को क्षण भर के लिए दूर कर सके, नहीं पूरा थोड़ा कर सके। किसी के सर पे हिमालय पर्वत रखा है तो 4 ही पत्थर उतार दें सर से, ये उतार दें। तो जीवन के हर एक क्षण में इसी प्रयास में रहते हैं कि किस तरह से लोगों को दुखी किया, सुखी किया जाए, निर्भर किया जाए। इसी क्रम में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये गए कपिलवस्तु अपने घर। कपिलवस्तु में छोड़ आए थे पूरी दुनिया ही। जब ये सिद्धार्थ बन के 21 वर्ष की उम्र में घर से निकले थे, रात के भाग्य थे अंधेरे में। राहुल बड़ा हो गया था, इनका चचेरा भाई था आनंद, बड़ा भाई था, एक और भाई था देवदत्त, ये छोटा भाई था। इनकी पत्नी थी यशोधरा, बहुत सुंदर थी तो इनकी बुआ की लड़की। राहुल भी अब बड़ा हो गया था। इनकी मौसी थी महामाया, नहीं प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया था। ऐसे बहुत सारा राज परिवार था। बुद्ध पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये सब उसी आग में जल रहे हैं जिस आग में मैं जला करता था, तृष्णा, मोह, अज्ञानता। बुद्ध के ओज और तेज को देखकर के आनंद ने रुचि दिखाई कि ये जो आपको सद्धर्म का मार्ग मिला है वो मार्ग क्या है, मुझे भी बताइए। बुद्ध ने कहा बताऊंगा तो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें तुम्हारी रुचि जगी है तुमको ये मार्ग अपनाना पड़ेगा। आनंद ने कहा चलो मैं अपना भी लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ओके रुचि, वेलकम। आनंद ने कहा कि देखो भाई तुम मेरे गुरु बन जाओगे, अभी तक तो तुम छोटे भाई थे, तो मेरी भी एक शर्त है। गुरु बनने के बाद तुम्हें कोई शर्त लगा ही नहीं सकता, फिर तो तुम्हारी शर्त चलेगी और मेरा मानना चलेगा, तुम्हारा आज्ञा चलेगा, मेरा मानना चलेगा। तो मेरी भी एक शर्त है कि 3 बातें आपको मेरी माननी पड़ेंगी, तभी इसी शर्त पे मैं आपसे दीक्षा लूंगा, प्रवज्ञा लूंगा। अब यहाँ बुद्ध की करुणा ने देखा कि अगर इसकी हम 3 बातें मान लेते हैं तो हो सकता है यह व्यक्ति दुखों से मुक्त हो जाए, हो सकता है यह व्यक्ति आनंदित हो जाए। तो कभी कभी ज्ञानी अज्ञानी की भी बात मान लेते हैं। बुद्ध ने मान लिया। पहली शर्त आनंद ने रखी कि देखो जब मैं बड़ा हूं तो मैं कहता हूं कि पहली शर्त यह है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, सोऊंगा भी आप ही के रूम में। बोलो मंजूर है? बुद्ध ने कहा मंजूर। दूसरी शर्त कि मैं जिससे आपको मिलाना चाहूंगा उससे आप मिलने से इंकार नहीं करोगे। मंजूर है? बुद्ध ने कहा ठीक। तीसरी शर्त, मैं कोई भी प्रश्न आपसे करूंगा आपको जवाब देना होगा, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जवाब दूंगा, कोई भी प्रश्न। बुद्ध ने कहा चलो ठीक है, भी मंजूर। ये तो समय आनंद के लिए, और आनंद सिर्फ आनंद नहीं प्रवृत्त हो रहा था, आनंद के साथ द्वार खुल रहा था, राज परिवार के सारे लोग इसी चैनल से अंदर आ गए, बुद्ध के शिष्य बन गए।
शुद्धोधन भी बन गए, राहुल भी बन गया, यशोधरा भी बन गई। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। मैंने जैसे आपको बताया कि बुद्ध का जो मार्ग है वो पुरुषित का मार्ग है। प्रजापति गौतमी आनंद के माध्यम से बुद्ध के पास पहुंची और आनंद ने जिद कर लिया कि इनको भी आप दीक्षा दीजिए, और बुद्ध मना नहीं कर पाया। बुद्ध उनको समझाते रहे कि देखिए आप स्त्री हो, ये पुरुष का मार्ग है। उन्होंने कहा कोई नहीं, मुझे आपके पास रहना है। स्त्री पुरुष का नहीं जानती, औरतें तो समझती भी नहीं वैसे, औरत तक की भाषा नहीं समझती। कहीं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। तुझे मैंने पाला, आपको पोसा, दूध पिलाया, तेरी माँ तो तुझे पैदा करके निकल ली, सारा काम मैंने किया, डायपर मैंने चेंज किया तेरा, अब तो मुझे निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग समझा रहा है, कितना बड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। प्रवज्ञा दे दी बुद्ध ने और कहा कि जो धर्म मेरा 5000 साल चलने वाला था, 500 साल ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया। संकल्प के क्षेत्र में समर्पण मार्गी प्रवेश करने लगे। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो शरीर स्त्री का होता है, संकल्पवान होती हैं, पुरुष चित्त की होती है, ऐसी भी स्त्रियां। मन पुरुष का होता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं उनका मन स्त्री का होता है। स्त्री पुरुष का मतलब जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लिंग की बात नहीं कर रहा हूं। पता कैसे चलेगा? आपके वैल्यूज क्या है जीवन में, इससे पता चलेगा। आपका एटीट्यूड क्या है, आप जिद्दी हो, ठान लेते हो, कर दिखाते हो, मान सम्मान की बड़ी फिक्र करते हो, कौन मेरी इज्जत कर रहा है, कौन मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, किसी की बात आपको लग जाती है तो आप संकल्प वाले, आप पुरुष चित्त के। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वही करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशन से उनको समझाया जा सकता है चीजों को। तर्क कितना भी दोगे उनको समझ में नहीं आता, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, वो समर्पण वाले व्यक्ति। ये दो कैटेगरीज है। तो इस तरह से स्त्रियों का प्रवेश हुआ बौद्ध धर्म में और बौद्ध धर्म का अवनति भी शुरू हो गई। अवनति में यहाँ बुद्ध की गलती नहीं है, बौद्ध धर्म की गलती नहीं, और यहाँ ये भी भाव नहीं है कि गौतम बुद्ध स्त्रियों के खिलाफ है। तो एक वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, चित्त की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक समझ है उनके पास। यहाँ स्त्रियों की के खिलाफ और पुरुषों के खिलाफ बहुत सारी स्त्रियां ज्ञान को भी उपलब्ध हुई जो पुरुष चित्त की थी, और उन्होंने बहुत समृद्ध बौद्ध साहित्य की रचना की है, थेरी गाथा। बौद्ध साहित्य में उसको कहा जाता है थेरी गाथा। मैंने पढ़ा थेरी गाथा, इसका ट्रांसलेशन पढ़ा है। एक स्त्री लिखती है कि मैं, शाम का समय है और मैं उपवन में निकल रही हूँ अपनी कुटिया से। उपवन के आगे ही एक मेरी कुटिया है, और मेरी कुटिया के थोड़ा सा ही आगे एक तालाब है। सूरज अस्ताचल की तरफ जा रहा है, और तालाब के ठीक ऊपर, बादलों के ठीक नीचे एक सफेद बगलों की कतार उड़ रही है। सफेद बगलों की कतार तालाब के ऊपर से निकली, और इनकी सुंदर छवि बनी तालाब के पानी में। न तालाब को पता है कि बगलों की छवि बन रही है तालाब के पानी में, न बगलों को पता है कि मेरी छवि बन रही है तालाब के पानी में, लेकिन छवि बन भी रही है और मैं उसको देख भी रही हूँ। और ये दोनों चीजें ज्ञान होते ही मुझे बुद्धत्व घटित हुई। अब देखो कितना मिस्टीरियस है, कितनी रहस्य की बात। न तालाब को पता है छवि है उसकी बन रही बगलों की, न बगलों को पता है कि मेरी छवि नीचे बन रही तालाब के पानी में, और ये दोनों चीज मैं देख रही हूँ और ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे ज्ञान है, मेरा बंधन टूट गया। एक और थेरी गाथा में थेरी लिखती है, थेरी थेरी शब्द बना थिर से, थिर पाली का शब्द है। थिर का मतलब होता है स्थिर, स्थिर का मतलब स्टडी, जो अपने अंदर स्थिर हो गया, जिसके दीपक का लौ नहीं कपता। एक थेरी लिखती है कि एक वृक्ष के नीचे मैं पतझड़ के मौसम में बैठी हूँ, चुपचाप शांत ध्यानस्थ, और वृक्ष से एक सूखा हुआ पत्ता गिरता है, हवा में तिरता हुआ, ऐसे ऐसे तिरते हुए आता है। सूखा हुआ पत्ता आके मेरी गोद के पास मेरे सामने गिर जाता है, और इस सूखे हुए गिरते हुए पत्ते को देख करके मैं संबोधि को उपलब्ध हो जाती है। ये जो समृद्ध साहित्य की रचना है, साहित्य को क्या कहते हैं? और इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग हैं इनके थेरी गाथा में कि मैं पढ़ा तो मैं भी संबोधि को उपलब्ध तो नहीं हुआ, लेकिन उपलब्ध होते होते मैं रह गया। मेरा टाइम नहीं आया होगा। ऐसा ही एक रूमी है, जलालुद्दीन रूमी, शायद आपने पढ़ा होगा। ऐसी ऐसी लाइनें लिखता है वो अपने उसमें, सूफी है वो। यहाँ लॉजिक नहीं काम करता सुमित, ये लॉजिक के पार का जगत है, ये बुद्धि के पार का जगत है। लॉजिक हर जगह नहीं काम करता। कोई किसी को अच्छा लगता है, क्या लॉजिक है? कोई किसी से प्रेम करता है, क्या लॉजिक है? प्रेम अच्छा लगना छोड़ दो, आज से 100 साल पहले हम कहाँ थे, क्या लॉजिक है? 100 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा, क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक है? पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, नोबुला के चारों तरफ सूरज घूमता है, और महासूरज के चारों तरफ नोबुला घूमता है, और वो भी पता किसके चारों तरफ घूम रहा होगा। क्या लॉजिक? लोग डेली पैदा हो रहे हैं, डेली मर रहे हैं, डेली पैदा हो रहे हैं, डेली कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कोई लॉजिक है? ये वो ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। ये वो ज्ञान है जिसमें सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। ओशो भी संबुद्ध है ना, ओशो भी बुद्ध के ही कोटि थे। अशुभता ओशो को पढ़ा आपने? और किसने किसने ओशो को पढ़ा? अखंड रिसर्च कर लिया वाह। अखंड रिसर्च, सब को पढ़ा आपने?
जितेंद्र ने। ओके जोशी, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ तो कैसे बोलूँगा? वो तो मेरे नशों में रहते हैं। अच्छा सब कुछ पढ़ लिया, एक चीज नहीं पढ़ी होगी। एक सन्यासी थे जबलपुर में, स्वामी अशोक भारती। स्वामी अशोक भारती के घर में ध्यान करने की सुविधा नहीं थी, तो जबलपुर में भंवर, मोनाली आई है, मोनाली यादव, जबलपुर में एक भंवर पार्क है, उस पार्क के नीचे वो जाते थे, मेडिटेशन करते थे डेली। उसका एक बड़ा ही फेमस मेडिटेशन है हु मेडिटेशन। इसमें चिल्लाना पड़ता है ऐसे करते, आधे घंटे 10 मिनट। तो इस पार्क में दो भूत, इस पेड़ पे दो भूत रहते थे। सब मुझे पता। इन भूतों ने एक बार इनसे कहा कि देखिए भाई साहब, आप जो भी हो, ये हु वाला मत किया करो, हमको डर लगता है। तो ये कुछ दिनों बाद इनको डेली को ऐसा इंट्यूशन होता है, कोई इनसे ऐसे कह रहा है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं पालते थे, ये तो अंधविश्वास वाली बात है। हाँ उनको भी डर लगता है। अच्छा वीके श्रीमान, तो ये कुछ दिन बाद इनको फीवर आने लगा, ये जो स्वामी संतोष भारती थे इनको फीवर आने लगा। कुछ दिन बाद फिर ठीक हुए, तो इन भूतों ने कहा कि देखो भाई यहाँ तो मेडिटेशन मत किया करो, हमको डिस्टर्बेंस होता है, तुम हु करते हो, हम ही डर जाते हैं। तो ये ओशो को सुनने, प्रवचन सुनने जाया करते थे जबलपुर। इन्होंने ओशो से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी समस्या है, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है और मैं वहाँ मेडिटेशन करता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि वो ऐसे मुझसे कह रहे हैं। तो उसमें उनका नाम था आचार्य रजनीश। उन्होंने कहा कि जब वो ऐसे तुम्हारे पास आके बोलेंगे, उनसे पूछना कि तिब्बत में लहासा में, तिब्बत की राजधानी थी लहासा, लहासा में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ, इस बौद्ध मठ में कुल 103 लामाओं की डेड बॉडीज मसाले में लपेट करके रखी गई है। 103 लामा होते हैं जो बौद्ध संत होते हैं, इनको जलाया दफनाया नहीं जाता, इनकी बॉडी को मसाला में लपेट कैसे रख देते हैं, जैसे स्तूपों में समाधि में करते हैं वैसे मॉन्क्स। पूछना बस इतना ही कहना कि वहाँ 103 डेड बॉडी रखी हुई है, जानते हो? अगर वो सही सही बता देंगे तो समझ जाना, तो वो स्थान तुम छोड़ देना। अगर ये तुम्हारा कल्पना है, अगर तुम्हारा भ्रम होगा तो वो गायब हो जाएंगे। फिर ये गए मेडिटेशन किया, फिर इनको ऐसे इंट्यूशन हुआ, फिर इन्होंने पूछा कि तिब्बत में लहासा में ऐसे लामाओं की बॉडीज हैं, जानते हो? तो इन्होंने भूतों ने इनको बताया कि हाँ जानते हैं, और तुम्हारे गुरु के पिछले जन्म की 97th बॉडी है उसमें। अभी तो वो छोड़ गए, ये फिर दूसरे दिन पे पहुंचे इनके पास, क्या कि ऐसे ऐसे हमको रिप्लाई मिला है कि 97th बॉडी आपकी बता रहा है, तो पिछले जन्म की आपकी। इन्होंने कहा हाँ आप वहां पे मेडिटेशन करना बंद कर दो, और वो सही कह रहे हैं। हालांकि मेरी 97th बॉडी नहीं है, मेरी 7वीं बॉडी है, 7वीं 8वीं बॉडी, लेकिन उन्होंने उल्टा गिन लिया है, इधर से गिनना था तो मैं 8वीं आऊंगा, और इधर से गिनना था तो 97 आऊंगा, इन्होंने इधर से गिन लिया। अब इनके होश उड़ गया कि ये कौन सी कहानी है कि तुमको पता ही नहीं, और मिस्ट्री बढ़ती जा रही है, अभी तक भूतों का मिस्ट्री था, आप और मिस्ट्री बढ़ा दे रहे हैं, ये क्या कहानी हुआ पिछले जन्म में। तो इन्होंने बताया रजनीश ने कि पिछले जन्म में मैं तिब्बत में 700 साल पहले, 21वीं शताब्दी के 700 साल पहले तिब्बत में मैं लामा था, और लामा होकर के मैंने मृत्यु के लिए एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ये किया कि मैं लगभग 121 दिन भोजन नहीं करूंगा, और जिस तरह से संलेखना पद्धति से लोग अपने प्राण छोड़ते हैं वैसे मैं प्राण छोड़ूंगा। तो मैंने 117 दिन तक भोजन नहीं किया था, तभी किसी शिष्य ने मुझे विष देकर के मेरी हत्या कर दी। पानी पीता था तो जल में विष डाल दिया। तो ये 121 ने 120 दिन, तो ये 3 दिन मेरे पिछले जन्म के बाकी रह गए उपवास के। तो मेरा संकल्प इतना प्रगाढ़ था कि इस जन्म में जब जबलपुर में पैदा हुए तो 3 दिन ना वो कुछ खाए, न पिए, पानी भी नहीं पिए, और 3 दिन तक वो न रोए, रोए भी नहीं, परिवार वाले भी आश्चर्यचकित रह गए। तो वो जो लामा वाली डेड बॉडी है मेरी, वो अभी तक वहां पे पड़ी थी। जैसे मिस्र में, इजिप्ट में वो मम्मी बना के रख देते हैं ना, वैसे ही इनको भी बना के वहां पे रखा है। तो ये सब जो घटनाएं हैं वो संतों के साथ होती है। तो ये भी बुद्ध की कोटि के ही व्यक्ति थे। तो राजीव जी, ये तो एक उदाहरण था जो आपने नहीं सुना है, ऐसे मेरे पास पता है कितने उदाहरण है, कितने। ये इसलिए कहा कि इनका ये हैबिटेट था ना, ये किसी को नुकसान नहीं करते थे, पेड़ के पास रहते थे। मतलब दे आर नॉट बैड, तो वो बहुत पहले से रहते थे। अब आप जाके वहां चिल्ला रहे हो तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए कहा तुमको डिस्टर्ब मत करो, लीव हिम। तुमको पेड़ ही चाहिए ध्यान करने के लिए, और कोई पेड़ ढूंढ लो, उसी पेड़ के नीचे क्यों ध्यान करना है। हो सकता है इनकी बात जिस तरह से स्वामी संतोष भारती से होती है, उसी तरह से इनकी बात इनसे भी होती हो। ये भी पहुंचे हो इनके पास कि भाई आपका चेला बहुत परेशान कर रहा है। तो संतों की करुणा तो सबके लिए है ना, संतों के लिए कोई अपना पराया नहीं है, चाहे वो छोटा सा जीव हो, चाहे छोटा सा जंतु हो, चाहे इंसान हो, सभी के लिए करुणावान है। ये चीज ऑन द रिकॉर्ड है, ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये चीज बुक में है।
इस बात के साथ परमार डायनेस्टी और आपका रीजनल हिस्ट्री का ये सिलेबस ये दोनों समाप्त होता है। और कल है आपका मेगा क्विज और परसों से हम इसी टाइम शुरू करेंगे मुगल इंडिया पार्ट 2। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा सुविधा, ठीक है? तो सारे लोग चले जाए, बीच में ही कुछ लोग हो भी यहाँ पे, हो सारे लोग। चलिए मिलते हैं 9:30 बजे फर्स्ट पेपर की क्लास में। एनरोल वाला लिंक, हाँ तब तक के लिए बाय बाय।